राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज शंकराचार्य पीठ हरिद्वार में गुरुदेव जी के सानिध्य में आज मुझे प्राप्त हुआ। और जैसे कि मैं नित्य फेसबुक के माध्यम से गुरुदेव का दर्शन करता था, परंतु आज श्री अखंड परशुराम अखाड़ा अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक जी के साथ मुझे गुरुदेव के चरणों में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। और गुरुदेव को मैं फेसबुक के माध्यम से देखता रहता हूं कि गुरुदेव भक्तों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं। तो मेरे मन में आया कि मैं भी गुरुदेव के चरणों में अपने एक प्रश्न को रखूं और गुरुदेव इस हमारे फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से हमारे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन तक अपनी वाणी के द्वारा उनको आशीर्वचन दें। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, जैसे कि लोग कहते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए, परंतु हर किसी को अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। स्वाभिमान आदमी का नहीं गिरना चाहिए, परंतु स्वाभिमान के साथ साथ कई लोग अहंकार के साथ जीवन जीते हैं। तो अहंकार और स्वाभिमान में क्या भेद है और कैसे अहंकार को मिटा करके जीव को स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए, ये मैं आपसे जो है निवेदन करके इच्छा है, मेरी जिज्ञासा है। अहंकार और स्वाभिमान में अंतर क्या है, ताकि अहंकार को आप छोड़ सकें, स्वाभिमान को अपना सकें। जी गुरु। बात यह है कि प्रश्न अच्छा है, क्योंकि कभी कभी स्वाभिमान के नाम पर अहंकार का पोषण होने लगता है, जो हमको पतन के रास्ते पर ले जाता है। देखिए, भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं, जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नरपश निराग और निकट समान। यहाँ पर स्वाभिमान शब्द तो नहीं कहा, लेकिन निज गौरव और निज देश शब्द कहा। इसका मतलब है कि जो निज स्व माने अपना अस्तित्व, उस अस्तित्व की तो रक्षा करनी ही पड़ेगी। लेकिन जैसे हमारा अपना अस्तित्व है, ऐसे ही उसका भी अस्तित्व है। इसको मानते हुए जब हम अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं कि अगले का अस्तित्व भी बचा रहे और मेरा भी अस्तित्व बचा रहे, तब तो वो स्वाभिमान होता है। और जब दूसरे के अस्तित्व को मिटा करके हम अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, या परवाह नहीं करते कि दूसरे का अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा, रहे ना रहे हमें मतलब नहीं, हमारा अस्तित्व रहना चाहिए, ये भावना जब आ जाती है तो वो अभिमान है। तो अस्तित्व क्या है हमारा? जो हमारा अस्तित्व है, हमारा धर्म। हम जो हैं वही हमारा अस्तित्व है। हम क्या हैं? हम मनुष्य हैं। तो मनुष्य का धर्म शास्त्रों में बताया गया है। हम क्या हैं? हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का धर्म शास्त्रों में बताया गया है। हम क्या हैं? हम गुरु हैं, हम शिष्य हैं, तो गुरु और शिष्य का धर्म बताया गया है। हम क्या हैं? हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, तो पुरुष का और स्त्री का धर्म बताया गया। हम क्या हैं? पुत्र हैं, पिता हैं, पिता पुत्र का धर्म बताया गया। तो ये हम जो हैं वो धर्म बताया गया है शास्त्रों में। उस धर्म का अगर हम पालन करते हैं, वो हमारा स्वाभिमान है, क्योंकि वो स्व की रक्षा है। अगर हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मणत्व की रक्षा हमारा धर्म है, और ब्राह्मणत्व ही हमारा स्व है, दूसरा कुछ हमारा स्व नहीं हो सकता। तो ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए अगर कुछ भी हम कर रहे हैं तो वो स्वाभिमान है, हम उसको गिरने नहीं देंगे। लेकिन दूसरे के अस्तित्व पे हम चोट भी नहीं पहुंचा रहे। जब हम बिना चोट पहुंचाए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं तो वो स्वाभिमान होता है। और जब हम दूसरे के अस्तित्व की परवाह किए बिना अपने अस्तित्व की रक्षा करने लग जाते हैं तो स्वाभिमान। तो यही ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे अपने स्वाभिमान की रक्षा करें जो हमारा अस्तित्व संरक्षित करे। इसीलिए कहा, धर्मम यो बाधते धर्मम न सधर्म कुधर्म तत्। वो धर्म नहीं है जो दूसरे के धर्म पर बाधा पहुंचाए। तो किसी के लिए बाधक न बनते हुए आत्मसाधक अगर हम बनते हैं तो हम स्वाभिमान हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम माने अभिमान ही है, लेकिन दूसरे को बाधा पहुंचाए बिना वाला, वो स्वाभिमान। ठीक है। बहुत सुंदर गुरुदेव के द्वारा हमको जानने को मिला कि अभिमान और स्वाभिमान, दूसरे को दुख न देते हुए अपने धर्म की रक्षा करना,
दूसरे को कष्ट न देते हुए अपने धर्म की रक्षा करना, यही स्वाभिमान है। और हम भूल कर बैठते हैं कि स्वाभिमान की आड़ में हम दूसरे को दुख और तकलीफ दे देते हैं। तो कृपया प्रयास करें कि गुरुदेव के वचनों का अपने जीवन में अनुसरण करते हुए अपने स्वाभिमान के साथ रहें, अपने धर्म की रक्षा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, गो ब्राह्मण संतों का सम्मान करें। आप सभी को राधे राधे।